हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में भी और मेल्स पे भी क्वायरी आई थी कि जो नए रिक्रूटमेंट रूल हैं रिगार्डिंग प्रमोशन एस्पेक्ट हो चाहे और वैकेंसी से रिलेटेड एस्पेक्ट हों, तो किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे और प्रोटेक्शन क्लोज क्या है। तो बिल्कुल एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें जो हैं वो बताइए। और जो प्रोटेक्शन क्लोज है वो हटेगा या नहीं हटेगा। प्रोटेक्शन क्लोज बेसिकली होता क्या है कि जो आपके ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल हैं वो अप्लाई होंगे जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है, और जब तक नया रिक्रूटमेंट रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक जो है वो उससे पहले जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको ओल्ड आरआर के अंदर जो है वो रखा जाए। तो क्या ये हट जाएगा प्रोटेक्शन क्लोज? इसी रिगार्डिंग स्ट्राइक भी हुई थी। तो ऐसे करके बैकडोर में तो सारी चीज़ें हो ही रही हैं। बैकडोर में अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ प्राइवेटाइज़ करनी है वो हो रही है, और अगर ओपनली चीज़ें हो रही हैं तो फिर प्रोटेस्ट हो रहा है और सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपके इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन बैकडोर में सारी चीज़ें आपकी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो अब जो आपका 2400 ग्रेड पे से जो आप 4200 ग्रेड पे तक पहुंचते थे, तो डीओपीटी ने अब सभी डिपार्टमेंट को एक स्ट्रिक्टली जो है वो नए रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस जारी की हैं कि इसको अब सभी डिपार्टमेंट को जो है वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा कि 10 साल में जो है वो प्रमोशन होंगे। और नए रिक्रूटमेंट रूल में इस रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, और बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें साथ में और भी चीज़ें ऐसी मेंशन की गई थी, जैसे जो आपकी प्रमोशंस हैं इसमें बहुत स्लो करी गई हैं, लेकिन आपकी उससे थोड़ी सी वैकेंसीज ज़रूर इंक्रीज़ होंगी, बट प्रमोशन स्लो की हुई हैं। और साथ में जो आपकी जैसे स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर आपके इंस्पेक्टर बहुत फास्ट तरीके से बनते थे, तो वो नए रिक्रूटमेंट रूल में एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। सो ये काफ़ी शौक लग सकता है उनको। तो बस इस रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा, एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। तो ये एक आरटीआई आप देख लीजिए, रिप्लाई है। क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? एसएससी सीजीएल 2019 का रिजल्ट कब आएगा, और क्या एसएससी व्हाट इज एसएससी डूइंग टू इंश्योर फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर लाइक आईबीपीएस एंड यूपीएससी, एंड व्हाई द एसएससी स्लोएस्ट कमीशन। बड़ा ही रेलिवेंट क्वेश्चन सा पूछ लिया। तीसरा, तो रिप्लाई में उन्होंने कुछ क्या लिखा है देख लेना, कुछ खास ऐसा लिखा नहीं है। इट इज़ इन्फॉर्म डेट अ फाइनल आंसर की विल बी हैज़ बीन अपलोड कर दी गई है 28/2/2021 एंड अप टू 20 मार्च 2021, एंड द मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। वही अगेन इनकी जो स्टेटमेंट पहले भी आती रही है, वेबसाइट पे भी आती रही है, टुगेदर विद द मार्क्स ऑफ टीयर 3 एग्जामिनेशन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो ये सारे मार्क्स जो हैं वो जैसे ही इन्होंने कहा है कि टीयर 3 का रिज़ल्ट आएगा, फिर रिज़ल्ट आने के बाद ये टीयर 2 और टीयर 3 के मार्क्स एक साथ शो करेंगे, और वेबसाइट पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप चेक करते रहिएगा, वहीं पे ये अपलोड होगी। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि इस तरह का डाटा हमारे पास नहीं है कि ये जो ट्रांसपेरेंट है और फास्ट प्रोसीजर है वो होगा कि नहीं एसएससी का आईबीपीएस और यूपीएससी की तरह है। लेकिन आजकल आईबीपीएस का भी बहुत बुरा हाल चला है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो। और एसएससी स्लोएस्ट कमीशन है, इसके ऊपर इन्होंने क्या बोला है कि इस तरह के वाई हाउ इस तरह की जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये हम जो है वो आरटीआई के अंदर कवर नहीं करते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपके जो नए रिक्रूटमेंट रूल और प्रमोशन के रिगार्डिंग और आईसीटी के रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं वो मैं जल्द से जल्द बना दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अगर मैं उस पर वीडियो बना दूँ तो। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी एक्सप्लेनेशन हमेशा क्लियर कट रहती है, मैं कोई टेक्निकल टर्म्स का यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल उसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ।